एशिया कॉन्टिनेंट। लेकिन उससे पहले पिछली क्लास में हम जितना कुछ सीखा है, ठीक है, उसके बाद में रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने मतलब जो शुरू किया था वो शुरू किया था कॉन्टिनेंट्स के हवाले से, ठीक है। सबसे जो एरिया के हवाले से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, सेकंड, थर्ड, जितने भी टोटल जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, उनकी एरिया के हवाले से क्या उनकी मतलब क्लासिफिकेशन है और बाय पॉपुलेशन की क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है। वो तो हमने कॉन्टिनेंट्स बाय एरिया जो पढ़ी थे सारे, उसमें सबसे पहले कॉन्टिनेंट कौन सा था? एशिया। ठीक है, एरिया के हवाले से सबसे पहले कॉन्टिनेंट था एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट। और एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की जितनी भी जो एरिया है उसका जो 1/3 है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय एशिया, ठीक है। 1/3 जो एरिया है दुनिया की, ठीक है, दैट इज एशिया ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ द अर्थ प्लेनेट, ठीक है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका, ठीक है, सेकंड नंबर पे अफ्रीका। और उसके अलावा तीसरे नंबर पे कौन सा कॉन्टिनेंट एरिया होता है? नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। सेकंड और थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, इन्हें लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और चौथे नंबर पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका। और पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका, कंफर्म है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, नहीं कंफर्म है, पांचवें अंटार्कटिका है एरिया के साथ, एरिया के साथ अंटार्कटिका, ठीक है, एरिया के साथ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एरिया के हिसाब से पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका है। छठे नंबर पे कौन सा कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया। छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, कंफर्म है? यूरोप, ठीक है, छठे नंबर पे यूरोप है, ठीक है। लास्ट नंबर पे जो कॉन्टिनेंट एरिया के हिसाब से वो है आपका ओशियनिया या ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसको आप ओशियनिया भी कह सकते हैं, ओशियनिया या ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा हमने पढ़े थे कॉन्टिनेंट्स बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम क्लासिफाई करें कॉन्टिनेंट्स, तो सबसे पहला कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। और एशिया में तकरीबन दुनिया की कितनी परसेंटेज मतलब कितने परसेंटेज लोग रहते हैं जी? एशिया में मतलब जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 60% पॉपुलेशन है, ठीक है ना। तो 60% जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो कहां पर रहती है? एशिया में रहती है। सबसे पहले आपका आ गया एशिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा कॉन्टिनेंट है पॉपुलेशन के हिसाब से? अफ्रीका। दूसरे नंबर पर है अफ्रीका। और तीसरे नंबर पर यूरोप है, यूरोप, ठीक है। तीसरे नंबर पे कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है। और चौथे नंबर पे आपका नॉर्थ अमेरिका और पांचवें पे आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। छठे पे आपका आ गया ऑस्ट्रेलिया आ गया और अंटार्कटिका लास्ट में, क्योंकि अंटार्कटिका में कोई कंट्री नहीं है, ठीक है। वहां पे तकरीबन जो एरिया है वो फ्रोजन एरिया है, ठीक है, बर्फ ही बर्फ आपको मिलेगी, वहां पर लोग कम ही रहते हैं। लोग अगर जाते भी हैं तो मतलब रिसर्च के लिए किसी कंट्री ने खास तौर से यूएन की वहां पर कुछ रिसर्च मतलब लेबोरेटरीज बनी हुई है वहां पर। कुछ कंट्रीज की जो बड़े बड़े जो पावरफुल कंट्रीज हैं, यूएसए हो गया, रशिया, चाइना, कुछ डिस्कवरी के हवाले से, कुछ रिसर्च के हवाले से, कुछ मतलब इल्म के हवाले से वहां जाते हैं और कुछ रिसर्च करते हैं वहां पर, ठीक है। तो उसकी मतलब चंद लोग वहां पर ये रहते हैं रिसर्च वाले बस, ठीक है। इस हवाले से जो सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो अंटार्कटिका है, ठीक है। अब आप सबसे पहले हमने कौन सा कॉन्टिनेंट पढ़ा था यहाँ इनमें से? एशिया पढ़ा था या अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका? हमने सबसे पहले पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के बारे में कुछ मतलब जो क्वेश्चन है मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों का जवाब आता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था साउथ अमेरिका, चलो अब ये बताएं कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, इन दोनों के दरमियान एक बाउंड्री लाइन है, ठीक है। उसका क्या नाम था? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। हाँ सही बता रहे हैं जी। नहीं बाल्टिक रीजन तो वो यूरोप में चला गया, ठीक है। इनके दरमियान नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट के साउथ अमेरिका
अलग कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका अलग कॉन्टिनेंट। एक मैंने कैनाल का नाम बताया, पनामा कैनाल, ठीक है ना। पनामा जो कैनाल है इट डिवाइड्स पनामा, it divides South America and North America, ठीक है। Panama Canal separates South America from North America, ठीक है ना। ये बाउंड्री लाइन थी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान, ठीक है। साउथ अमेरिका में जब जनरली मैं आपसे पूछता हूँ कि साउथ अमेरिका में जो सबसे जो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा था साउथ अमेरिका में, एरिया के हवाले से, एरिया अगर देखें, ठीक है ना, एराजी के हवाले से ब्राजील, ठीक है। कौन सा? ब्राजील, ठीक है। ये कॉन्टिनेंट एक स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ा मशहूर है, ठीक है। बड़ी मतलब वहाँ पे स्पोर्ट्स टीम्स आपको मिलेंगी, उस पर्टिकुलर स्पोर्ट का नाम क्या है? फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है ना, फुटबॉल, ठीक है ना। फुटबॉल में नॉर्थ अमेरिका जो जब साउथ अमेरिका पढ़े ना फुटबॉल, ठीक है, यूरोप में इसको फुटबॉल कहा जाता है, लेकिन हम नॉर्थ अमेरिका में अमेरिकन जो होते हैं, ठीक है ना, यूएसए वाले, कनाडा वाले फुटबॉल को क्या कहते हैं? सॉकर। ये भी सवाल आता है एमसीक्यू में, भूल गया था उस वक्त, ठीक है ना। ये भी सॉकर जो होता है ये भी फुटबॉल का दूसरा नाम है, और ये नॉर्थ अमेरिकन जो है ना कॉन्टिनेंट वाले, यूएसए वाले, ये उनको मतलब फुटबॉल को सॉकर कहते हैं, ठीक है ना। ये फुटबॉल है, ये यूरोपियन कंट्री में कहा जाता है फुटबॉल, ठीक है, समझ आ रही? और उसके अलावा साउथ अमेरिका में एक और हमने सबसे बड़ी चीज पढ़ी थी कि दुनिया में जो सबसे बड़ी जो माउंटेन रेंज है वो भी साउथ अमेरिका में, ठीक है ना। सबसे बड़ी जो माउंटेन रेंज है वो भी साउथ अमेरिका में, क्या नाम है उसका? एंडीज माउंटेन रेंज। कौन सी? एंडीज माउंटेन रेंज। एंडीज माउंटेन रेंज, ठीक है ना। ये कहां पर है? साउथ अमेरिका में। एंडीज माउंटेन रेंज सबसे बड़ी जो माउंटेन रेंज है। उसके बाद हिमालय है, हम अक्सर कंफ्यूज करते हैं हिमालय के साथ, हिमालय को नंबर 1 कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो माउंटेन रेंज है वो एंडीज माउंटेन रेंज है, ठीक है। और इसके अलावा साउथ अमेरिका में ये पढ़ा था दुनिया का सबसे बड़ा रिवर, ठीक है, लार्जेस्ट भी और लॉन्गेस्ट भी। पहले वो लार्जेस्ट रिवर था बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर वहां पे बहुत ज्यादा था, इसलिए उसको लार्जेस्ट कहते थे, लेकिन अब उसको वो लॉन्गेस्ट भी हो गया है, ठीक है। वो कौन सा रिवर है? अमेज़न रिवर, ठीक है, वो भी हमें साउथ अमेरिका में मिलता है। और उसके सर ये ऑफिशियली लॉन्गेस्ट भी हो गया, ऑफिशियली लॉन्गेस्ट है, ठीक है। अभी मेरे का उसमें भी आ गया है, अभी तकरीबन जो एमसीक्यूज आ रहे हैं ना, ठीक है, सवाल तो यही पूछ रहे हैं कि लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। लॉन्गेस्ट वगैरह ये पूछ ही नहीं रहे, ठीक है। लार्जेस्ट में यही है, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट में भी यही आ गया, लॉन्गेस्ट में तकरीबन 6-7 किलोमीटर ज्यादा बढ़ गया है तो ये दरिया नील से, ठीक है, अमेज़न रिवर। और उसके अलावा हमने पढ़ा था वहां पर एक क्या कहते हैं डेजर्ट है, ठीक है, ड्राईएस्ट डेजर्ट, खुश्क तरीन डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट का क्या नाम था? अटाकामा डेजर्ट, ठीक है ना। अटाकामा डेजर्ट कहां पर है? चिली में। चिली में, चिली एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, वहां पर है अटाकामा डेजर्ट। ये दुनिया का जो ड्राईएस्ट डेजर्ट है, ठीक है, अटाकामा डेजर्ट। ये मशहूर डेजर्ट भी है साउथ अमेरिका का और दुनिया का ड्राईएस्ट डेजर्ट, ठीक है। ड्राईएस्ट में लिख लेता हूं, ड्राईएस्ट, ठीक है, खुश्क तरीन डेजर्ट दुनिया का, वो भी आपको यहां पर मिलता है साउथ अमेरिका में, ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया साउथ अमेरिका में उन कंट्रीज के नाम बताए जहां से इक्वेटर गुजरता है। 3 कंट्री, 3 कंट्री थे, मतलब पीसीबी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ठीक है। जैसे पीसीबी है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ईसीबी है कोलंबिया, ब्राजील, ठीक है। इक्वेडोर, ब्राजील, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। ये भी सवाल आता है कि मतलब साउथ अमेरिका में कोई एमसीक्यू दे देते हैं, ठीक है, पूछते हैं कि भाई इनमें से कौन सा कंट्री से इक्वेटर की लाइन गुजरती है, ठीक है ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, ठीक है। इक्वेटर जो लाइन होती है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन होती है, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मैंने बताया था आप लोगों को, जी सर, यस सर, याद समझ आ याद है मुझे, ठीक है। ये जो ईस्ट टू वेस्ट लाइन जा रही है ना, ठीक है, हम मैप में देखेंगे, ग्लोब में देखेंगे जो ईस्ट टू वेस्ट जो लाइन जा रही होंगी उनको लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं, लैटिट्यूडल लाइंस, ठीक है। जो नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, जो पोल टू पोल जो लाइन जा रही होती है उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडल लाइंस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडल और लैटिट्यूडल लाइंस। ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो लाइन है इसको हम कहते हैं इक्वेटर लाइन, ठीक है। इक्वेटर लाइन कहते हैं इसके वाले ये, इसको इक्वेटर का एक और नाम भी है, ग्रेट सर्किल, ठीक है। ये भी अक्सर सवाल आता है ग्रेट सर्किल किसको कहते हैं, कौन सी लाइन को कहते हैं, ठीक है, इक्वेटर को कहते हैं।
ठीक है। इक्वेटर लाइन को ग्रेट सर्किल भी कहा जाता है और ये इक्वेटर लाइन जो साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज हैं, इंग्लैंड, कोलंबिया और ब्राजील, इन कंट्रीज से ही इक्वेटर की लाइन गुजरती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया इसके बारे में रिवीजन। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत नॉर्थ अमेरिका के बारे में। यूएसए अमेरिका कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और दुनिया में सबसे बड़ा बॉर्डर किन कंट्रीज के मुमालिक के बीच में, किन कंट्रीज के बीच में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है? कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए के दरमियान दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर, आप मैप में देखेंगे ना तो इनकी जो बॉर्डर, जो बाउंड्री लाइन होगी वो आपको सबसे बड़ी नजर आएगी। ठीक है, कनाडा और यूएसए। ठीक है, और इसके अलावा हमने इसका ये पढ़ा था कि नॉर्थ अमेरिका में हमने माउंटेन रेंज पढ़ी थी। नॉर्थ अमेरिका में एक माउंटेन रेंज में क्या नाम था? रॉकी माउंटेन्स। कौन सी? रॉकी माउंटेन्स। और रॉकी माउंटेन्स की सबसे बड़ी रेंज कौन सी थी? माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट। ठीक है, ये रॉकी माउंटेन्स है। ठीक है, ये अगर पूछा जाए ना मतलब नॉर्थ अमेरिका में माउंटेन रेंज कौन सी है, सबसे बड़ी माउंटेन रेंज वो है रॉकी माउंटेन्स। ठीक है, वो रॉकी माउंटेन्स की जो ऊंची हाईएस्ट जो पीक है उसका नाम है माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्बर्ट। ठीक है, माउंट एल्बर्ट। ठीक है, ये माउंट जो एल्ब्रस है वो कहां पर है? यूरोप में। माउंट एल्ब्रस, आखिर में ये यूएस आ रहा है एल्ब्रस। ठीक है ना, वो यूरोप में है। वो जो माउंट एल्बर्ट है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, जो माउंट एल्बर्ट है वो नॉर्थ अमेरिका में, जो माउंट एल्ब्रस है वो आपकी यूरोप में है। ठीक है, यूरोप में जो सबसे बड़ी जो माउंटेन रेंज है वो कॉकेसस माउंटेन रेंज, कॉकेसस। ठीक है, उसकी जो सबसे बड़ी जो रेंज है वो कौन सी है? माउंट एल्ब्रस। ठीक है, और जो माउंट एल्बर्ट है वो आपकी नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में एक और सवाल आता है अक्सर, स्टेट के बारे में पूछते हैं कि स्टेट है वहां पर नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में स्टेट का बताया था ना, स्टेट। जी सर। ठीक है, स्टेट क्या होती है? पानी की पट्टी। ठीक है ना, लाइन जो दो मतलब जो एक तो दोनों तरफ में खुशकी और लैंड हो उनके दरमियान पानी की पट्टी जा रही हो, जहां से बड़े बड़े जहाज गुजरते हो, बड़े बड़े आपस में कंट्री वहां से ट्रेड करती हैं। ठीक है, उसे कहते हैं स्टेट। ठीक है, स्टेट कहते हैं। वहां पर नॉर्थ अमेरिका में एक बड़ी मशहूर स्टेट है जो 2 कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट कर रही है। ठीक है, एक हमने पढ़ा ना पनामा कैनाल, वो भी 2 कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर रहा है। वो 2 कॉन्टिनेंट कौन से? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। एक वहां पर एक नॉर्थ अमेरिका के ऊपर बिल्कुल साथ ही एक स्ट्रेट है। ठीक है, उसी स्ट्रेट के नाम से उसका नाम एक सी भी है। ठीक है, उसका सी उसी नाम से सी भी है। ठीक है, लेकिन वहां पे एक स्ट्रेट है जो वो भी 2 कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर रही है। एक आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, दूसरा उधर एशिया हो गया। एशिया का पार्ट है कौन सा? रशिया। ठीक है, रशिया उधर नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में कौन सी स्टेट है यूएसए की जो यहां से ये बेरिंग स्टेट साथ है? वहां पर अलास्का स्टेट। अलास्का स्टेट। ठीक है, अलास्का स्टेट में कह रहा हूं, स्टेट नहीं। ठीक है, टोटल कितनी स्टेट्स है यूएसए में? अमेरिका में टोटल कितने प्रोविंसेस हैं? 50 प्रोविंसेस है। उनमें से एक स्टेट, एक उसका प्रोविंस है अलास्का। क्या नाम है? अलास्का। ये अलास्का, ये भी आता है सवाल अक्सर पूछते हैं कि अलास्का जो है स्टेट है, ठीक है, ये प्रोविंस है, ये अमेरिका ने किससे खरीदा था? रशिया से खरीदा था। ठीक है, तकरीबन कोई 19वीं सेंचुरी में खरीदा था रशिया से। ठीक है, और वहां पर ये आप देखेंगे ना, ये कनाडा के साथ है। जो ओवरऑल पूरी जो उसकी जो क्या कहते हैं एरिया है जो यूएसए की, उसके साथ मर्ज नहीं होती है अलास्का। ये बिल्कुल ऊपर कॉन्टिनेंट कनाडा के साथ, ये बिल्कुल उसके साथ बाउंड्री लगती है उसकी। ठीक, अलास्का की। अलास्का और उधर जो रशिया का पार्ट, उनके दरमियान एक स्ट्रेट है। उस स्ट्रेट का क्या नाम है? बेरिंग स्ट्रेट। पता है ना, बेरिंग स्ट्रेट। ये बेरिंग स्ट्रेट है जो 2 कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करती है। वो 2 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका, एशिया। नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। हां, एशिया क्योंकि रशिया एशिया में आता है ना। ठीक है ना, वो जियोग्राफिकली एशिया में, लेकिन पॉलिटिकली वो यूरोप में। एशिया, ये रशिया आपका। ठीक है ना, अगर हम यूएन के हिसाब से देखें ना, यूएन के हिसाब से देखें तो वो यूरोप में। ठीक है ना, लेकिन अगर जियोग्राफिकली देखें तो वो एशिया में, रशिया। ठीक है ना, अगर हम देखते हैं ना भाई यूएन के हिसाब से टोटल एशिया में कितने कंट्रीज हैं? 48 कंट्रीज हैं टोटल एशिया कॉन्टिनेंट, जिसमें जो
जिसमें हमारा कंट्री पाकिस्तान भी एक हिस्सा है एशिया का, ठीक है। टोटल जो एशिया की जो कंट्रीज हैं वो टोटल कितनी है? 48 यूएन के हिसाब से। लेकिन अगर हम एरिया के हिसाब से या जियोग्राफिकली बात करें तो वो 49 हो जाते हैं तब जब हम उसको रशिया उसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। समझ आ रही है? जी सर। और यूरोप के बारे में क्या पढ़ा था? तो ये नॉर्थ अमेरिका में इतना नहीं होता, आप ये आते हैं यूरोप से, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में रिवीजन के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। बाकी जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपको पढ़ा दी थी उस वक्त, ठीक है ना। यूरोप में हमने पढ़ा था भाई, यूरोप में भी एक स्टेट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक स्टेट हमने पढ़ी ना, यूरोप में एक स्टेट है। यहाँ आप कह रहे हैं कि एक ऐसी स्टेट है जो वो भी दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर दिए, एक आपका नीचे अफ्रीका, दूसरा ऊपर यूरोप, ठीक। उस स्टेट का क्या नाम था? जिब्राल्टर। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। इसके बारे में अक्सर सवाल आता है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। आप मैप में देखेंगे ना, कि मैप में देखेंगे तो नीचे अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका का एक कंट्री है मोरक्को, कौन सा? मोरक्को, अफ्रीका में, ठीक है। ऊपर आप देखेंगे तो यूरोप है, यूरोप का एक कंट्री है स्पेन। स्पेन और मोरक्को के दरमियान ये स्टेट बनी हुई है, जिब्राल्टर स्टेट, ठीक है। अगर हम दो कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे, वो दो कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे तो दो कॉन्टिनेंट्स को, कौन से दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर रही है? ये यूरोप और अफ्रीका। अगर हम दो कंट्रीज की बात करेंगे तो कौन से वो दो कंट्रीज है? मोरक्को एंड स्पेन। अगर हम दो वाटर बॉडीज की बात करेंगे, दो समंदर की बात करेंगे तो वो दो कौन से ओशंस हैं या सीज है? एक सी है, एक ओशन है, ठीक है। उनको भी ये सेपरेट कर रही है, अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन। हाँ, मेडिटेरेनियन सी। अगर आप देखेंगे ना, जो मतलब दो कंट्रीज के दरमियान जो एक सी बना हुआ है, ठीक है, वहां पर मतलब यूरोप और नीचे अफ्रीका, वहां पर मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है ना। मेडिटेरेनियन सी है, इस तरह मेडिटेरेनियन सी है और इस तरह आपका पूरा अटलांटिक ओशन है, ठीक है। अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी के दरमियान ये जिब्राल्टर स्टेट है, ठीक है। मैंने एक एमसीक्यू पढ़ा था पास पेपर में, उन लोगों ने वहां पर से ये सीज पूछे थे कि भाई जिब्राल्टर स्टेट जो है वो कौन से दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करती है, ठीक है। उसमें ये ऑप्शन यही था कि मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशन, आपने ये चूज करना था, टिक करना था, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशन। अभी एसटीएस में एक सवाल आया था यूरोप के हवाले से कि उसने पूछे थे बाल्टिक स्टेट्स, बताइए आप लोगों को बाल्टिक स्टेट्स, ठीक है ना। बाल्टिक स्टेट्स उनको क्यों कहा जाता है बाल्टिक स्टेट्स? कंट्रीज उसमें, क्योंकि बाल्टिक स्टेट है क्या? वैसे बाल्टिक नाम ये मान लीजिए कहां से है बाल्टिक? सी सर, ये सी है, बाल्टिक के नाम से वहां पर सी है, ठीक है। बाल्टिक सी, ठीक है। बाल्टिक सी के साथ ये तीन वहां कंट्रीज हैं, ठीक है, उनका बॉर्डर लगता है बाल्टिक सी के साथ, इसलिए उनको बाल्टिक स्टेट्स कहा जाता है, ठीक है। वो भी तीन कंट्रीज हैं बाल्टिक स्टेट। अभी एसटीएस अमेरिका में जो 2017 को जो टेस्ट हुआ था या उसके बाद टेस्ट, उसमें ये सवाल आया था कि जो ऑप्शन दिया हुआ था कि मतलब उसमें एक स्टेट का पूछा हुआ था कि ये स्टेट जो है वो कौन से रीजन में आती है? बाल्टिक रीजन में आती है, बाल्कन रीजन में आती है, ऐसी कोई अरबियन पेनिनसुला में आती है, कौन से रीजन में आती है, ठीक है ना। वो बाल्टिक स्टेट कौन सी थी? टोटल कितनी है? 3 स्टेट्स हैं। और वो कौन कौन सी है पता है किसी को? एस्टोनिया, लिथुनिया और लेटविया, ये इसके बारे में सवाल आया था। ऊपर में सवाल था कि लिथुनिया जो कंट्री है ये कौन से रीजन में आता है, ठीक है ना। ये एसटीएस में 5 to 15 में आया था कि लिथुनिया कौन से रीजन में आती है। तो ऑप्शन थे बाल्टिक रीजन, बाल्कन रीजन, अरबियन पेनिनसुला, इस तरह के मुझे ऑप्शन थे, ठीक है। तो आप कौन सा रीजन लगा के आते? बाल्टिक, ठीक है। ये बाल्टिक, इन तीनों को बाल्टिक स्टेट्स कहा जाता है, बाल्टिक स्टेट, क्योंकि ये आप देखेंगे ना मैप में आप दिखाया भी था, वहां पे बाल्टिक सी बना हुआ है, ठीक है। बाल्टिक सी के साथ इन तीनों का बॉर्डर लगता है, ठीक है।
अच्छा अब ये बताएं मुझे अफ्रीका में वो कौन सी कंट्रीज हैं जहां से इक्वेटर गुजरता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ा हुआ है ना। 7 कंट्रीज है सर। उसका शॉर्ट मैंने बताया था, उसका शॉर्ट फॉर्म बताया था, लेटर लिखवाए थे। यूके इसमें क्या रहता था पूरा याद है किसी को? देखेंगे क्या लिखा है। यूके ये लिखा है ना जीसीसी यूकेएस, ठीक है। ये 6 कंट्रीज है, ठीक है ना। जी से कौन सा कंट्री है? गेबोन, ठीक है। और सी से कॉन्गो, और दूसरा सी है वो भी कॉन्गो है, 2 कॉन्गो है, ठीक है ना। यू से युगांडा, और के से कीनिया, ए से सोमालिया, ठीक है। इस पे ज्यादा सवाल आता है एफपीएससी में। तकरीबन मैंने ये कीनिया पे सवाल देखा हुआ है, ठीक है ना। मतलब कीनिया का पूछते हैं कि मतलब अफ्रीका में या दुनिया में कौन सा कंट्री है जहाँ से इक्वेटर गुजरता है, तो अक्सर ये मतलब ये इस पे सवाल ज्यादा आता है कीनिया पर, ठीक है ना। ये एसटीएस में या एफपीएससी में या एसपीएससी में कीनिया पर ज्यादा सवाल आता है तकरीबन, ठीक है। लेकिन आपको बाकी कंट्रीज का भी पता हो, ठीक है ना। हो सकता है अगली बार गेबोन का पूछ ले, कॉन्गो का पूछ ले, सोमालिया का पूछ ले, कीनिया ऑप्शन ही ना हो, ठीक है ना। अगली बार आपको इक्वेटर का पूछ ले, कोलंबिया का पूछ ले, ब्राजील का पूछ ले, ये भी जो कंट्रीज है ना जिससे भी इक्वेटर गुजर रहा है ना, ठीक है। तो आपको इसका पता होना चाहिए सारे कंट्रीज जो जहाँ से इक्वेटर गुजर रहा है। चलो इसकी रिवीजन हो गई काफी। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत उसके बारे में, अपने कॉन्टिनेंट के बारे में। हमारा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। एशिया का मैंने अभी भी बताया कि मतलब एरिया के हिसाब से, ठीक है ना। कितनी एरिया है इसकी एशिया की? दुनिया के मुकाबले में, पूरी दुनिया के मुकाबले 1/3, ठीक है। 1/3, ठीक है। तो जो 1/3 जो एरिया है दुनिया की पूरे अर्थ प्लेनेट की, इट इज ऑक्युपाइड बाय एशिया और कॉन्टिनेंट, ठीक है। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन के हिसाब से भी कॉन्टिनेंट बड़ा एशिया में है, ठीक है ना। टोटल एशिया में कितने कंट्रीज हैं? 48 कंट्रीज है यूएन के हिसाब से, ठीक है। यूएन के हिसाब से कितने? 48। अगर हम वैसे ज्योग्राफिकली देखें तो कितने कंट्रीज हैं? 49। क्यों? रशिया आ जाता है, ठीक है ना। रशिया जो ज्योग्राफिकली वो एशिया में, पॉलिटिकली अब देखें तो वो यूरोप में, ठीक है ना। यूएन ने उसको पॉलिटिकली उसको यूरोप समझा हुआ है, इसलिए उसको यूएन के हिसाब से उसने मलेशिया में उसको इंक्लूड नहीं किया हुआ यूएन ने, ठीक है। तो यूएन के हिसाब से जो एशिया में कंट्रीज है वो टोटल कितने? 48 कंट्रीज हैं, ठीक है। लेकिन ज्योग्राफिकली कितनी है? 49 कंट्रीज, ठीक है। अगर हम रशिया को इंक्लूड करें तो ठीक हो गया। अब हमने माउंटेन रेंजेस पढ़ी थी, ठीक है। बाकी कॉन्टिनेंट्स की भी, ठीक है। कॉकेशस माउंटेन रेंज पढ़ी थी हमने, ठीक है ना। एंडीज माउंटेन रेंज पढ़ी थी हमने, रॉकी माउंटेन रेंज पढ़ी थी हमने, ठीक है ना। ये सारी माउंटेन रेंज पढ़ी थी, ठीक है ना। उसके अलावा हमने अफ्रीका एशिया की हम पहले आएंगे, पहले मैंने बताया कि अफ्रीका में एक माउंटेन क्या कहते हैं कि एक पीक है, हाईएस्ट पीक अफ्रीका की मैंने आप लोगों को हाईएस्ट माउंटेन पीक बताई थी, क्या नाम था उसका? चलो हिंट दे देता हूं। तंजानिया एक कंट्री है अफ्रीका में, उसमें ये माउंटेन हाईएस्ट पीक है, ठीक है ना। वो एक वोल्केनिक माउंटेन है, ठीक है ना। वोल्केनो का पता है ना आपको, जो ये लावा मैग्मा जो बाहर निकल आता है, लावा की जितनी बहुत सारी जो लेयर्स बन जाती हैं, लेयर्स के फॉर्म में एक माउंटेन बाहर निकल आता है। माउंटेन ऑलरेडी बाद में जो एक बन जाता है, ठीक है, उसे वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं, ठीक है ना। वहां पर एक वोल्केनिक माउंटेन है, वो इसकी हाईएस्ट पीक है अफ्रीका में। उसका मैंने नाम बताया था माउंट किलिमंजारो, याद आ गया? किलिमंजारो कौन से कंट्री में? वेनेजुएला में। अभी बताया ना, तंजानिया में। तंजानिया माउंट किलिमंजारो, ठीक है ना, वो अफ्रीका में, ठीक है। इसी तरह एशिया में एक माउंटेन रेंज है, सबसे बड़ी माउंटेन रेंज, क्या नाम है उसका? माउंट हिमालय माउंटेन रेंज,
कौन सी? हिमालय। हिमालय कितने कंट्री से गुजर रही है रेंज? पाकिस्तान का जो कश्मीरी पार्ट है, ठीक है, कश्मीर, भूटान हो गया आपका, इंडिया, नेपाल हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो कश्मीर का हिस्सा है वहां से, ठीक है। ये भी पूछ लेते हैं अक्सर कि जो हिमालय जो रेंज है वो कौन से कंट्री से गुजर रही है, ठीक है, कितने कंट्रीज में भी आती है हिमालय रेंज, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज हैं, भूटान, नेपाल, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। लिख लें आपने, ठीक है। हिमालय की सबसे बड़ी माउंटेन पीक कौन सी है? हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। वो कहां पर है? कौन से कंट्री में? नेपाल में। इसकी हाइट यार आप कंफर्म कर लीजिएगा, इसकी मेरे ख्याल में 0.86 हाइट जो बड़ी है इसकी फीट के हिसाब से 0.86। अभी इसकी जो अक्सर सवाल में आ जाती है नई हाइट पूछ लेते हैं इसकी, ठीक है। पहले जो इसकी हाइट थी तकरीबन 8,848, ठीक है, इतनी नहीं पुरानी थी, लेकिन मेरे ख्याल 0.86 शायद की हाइट बड़ी है, ठीक है, 0.86, ठीक है। ये नहीं पूछ लेते हैं अब, ये एफपीएससी वाले ना, ठीक है, वो बड़े चालाक हैं, ठीक है, नई हाइट का पूछ लेते हैं अभी, ठीक है। ये सवाल आया था कि नई हाइट पूछ ली थी भाई, अभी जो माउंटेन इसकी जो माउंट एवरेस्ट की जो नई हाइट है वो कितनी है, ठीक है, 8,848.86, ठीक है। ये इसकी नई माउंटेन की हाइट है, इसकी माउंट एवरेस्ट की, ठीक है। उसके अलावा कराकोरम भी यहाँ पर ये एशिया में कराकोरम रेंज, माउंटेन रेंज, ठीक है। कराकोरम इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कराकोरम की जो सबसे बड़ी जो हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। क्या नाम है उसका? K2, ठीक है। K2 का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है ना, गॉडविन ऑस्टिन K2 का दूसरा नाम है गॉडविन है यार, क्या I think double होगा। गुडविन, राइट है गॉडविन। गुडविन आप गुडविन होगा, गॉडविन है पता नहीं गुडविन। देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, इस पहले गुडविन देख लीजिएगा इसके, गुडविन ऑस्टिन है, इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, गुडविन है या गॉडविन है, ठीक है। इसका नाम K2 का दूसरा नाम है, ठीक है। ये कौन से माउंटेन रेंज की सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक है? K2 की, उसकी कराकोरम, ठीक है। ये हिमालय का पता लग गया कितने कंट्रीज हैं, कंट्रीज के नाम देगा याद कर लें, ठीक है ना। तो उसकी हाईएस्ट पीक K2 इसका फुल क्या है? ये तो शॉर्ट लिखा हुआ है। K2 है, कराकोरम 2 और क्या होगा क्या? अच्छा हाँ हो सकता है वो कराकोरम माउंटेन रेंज है ना, ठीक है, उसी का हिस्सा है क्या, इसलिए, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा एक इसका नहीं, ठीक है ना, क्या नाम है, एक वो हाईवे, ठीक है ना, जो पाकिस्तान और चाइना तक जाता है, ठीक है, उसका नाम क्या है? कराकोरम हाईवे, ठीक है। कराकोरम हाईवे का एक दूसरा नाम है N35, ठीक है, N35। ये भी आपसे सवाल आता है कि कराकोरम हाईवे का और क्या नाम है, उसे क्या कहते हैं? N35 कराकोरम हाईवे, ठीक है। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 1982 में जी यार K2 की जो हाइट मेरे ख्याल में 611 सर ये तो मीटर में है ना? नहीं 8,611, हाँ ये मीटर में, ठीक है, ये मीटर में 8,611 ये मीटर, ठीक है। 28,250 मेरे हिसाब से। 28, हाँ वो क्या उसमें फीट में जाएगी, फीट में, ये मीटर, ठीक है। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? दूसरे नंबर पे हाँ ये दूसरे सबसे दुनिया दूसरे नंबर पे, और ये पाकिस्तान में K2, ठीक है। अब ये भी सवाल आता है कि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा जो माउंटेन रेंजेस हैं, जो माउंटेन पीक्स हैं, वो तकरीबन 8,000 से ज्यादा है, 8,000 मीटर से ज्यादा है, ठीक है। तकरीबन मेरे ख्याल में दुनिया में 8,000 मीटर से ज्यादा टोटल कितनी है? मेरे ख्याल में 17 है, 20 है मेरे ख्याल में, ठीक है। अक्सर ये सवाल आता है कि पाकिस्तान में 8,000 से ऊपर वाली जो पीक्स हैं वो कितनी है? पाकिस्तान
एक 6 5 है, ठीक है 5 है, वो ऊपर नाम में लिख देता हूँ, लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा। K2 नंगा पर्वत, ब्रॉड पीक, उसके अलावा गैशब्रम 1 और गैशब्रम 2, ठीक है। ये 5 ये क्या है, माउंटेन्स पीक्स हैं, ठीक है। इनकी सारों की जो हाइट है वो 8000 से ज्यादा है, 8000 मीटर से ज्यादा है, ठीक है। और टोटल दुनिया में मेरे ख्याल में कोई 20 है या 17 इतनी है, उनमें से जो 5 है वो पाकिस्तान में पाई जाती है, गैस लास्ट में, ठीक है। गैशब्रम, ठीक है, ये दोनों कंट्रीज में आ जाती है। ये गैशब्रम चाइना में आती है, पाकिस्तान में भी आती है, ये माउंटेन पीक दोनों ममालिक में आती है, ठीक है। गैशब्रम GASHBRE में गैशब्रम, ठीक है। ये 5 ये हाईएस्ट पीक्स हैं, ठीक है, 8000 से ऊपर वाली जो पाकिस्तान में आती है। नेपाल के नीचे क्या था, ब्रॉड जी ब्रॉड पीक, ब्रॉड पीक, गैशब्रम 1, गैशब्रम 2, एक नंगा पर्वत का दूसरा नाम भी है, पूछ लेते हैं आपसे। जी जी हिमालयन रेंज है ना, माउंटेन रेंज। नंगा पर्वत का नाम, दूसरा नाम किलर माउंटेन, सुना है? किलर माउंटेन इसको कहते हैं, ठीक है। ये भी सवाल आता है इसमें, किलर माउंटेन, पता नहीं यहाँ पर मतलब लोग ऊपर चढ़ नहीं जाते या एक्सीडेंट ज्यादा होते होंगे शायद, इसलिए कहते होंगे किलर माउंटेन। समिट करने में बड़ा मुश्किल आती होगी लोगों को, तो समिटर्स होंगे, तो इसलिए इनको किलर माउंटेन कहते हैं, नंगा पर्वत। जी सर, ये ब्रॉड पीक इनसे क्या लिखा है? गैशब्रम, ये साम ये लिखी हुई है ना, गैशब्रम, ठीक है, गैशब्रम 1, गैशब्रम 2, ठीक है। तो 5 जिनकी जो हाइट है सर वो 8000 से ऊपर है। हाँ 8000 मीटर से ऊपर, वो टोटल पाकिस्तान में आती है वो 5 है। और देख लें अब इसकी जो मैप खोले ना मोबाइल भेजा हुआ है, ठीक है ना। एशिया कॉन्टिनेंट बोले, एशिया कॉन्टिनेंट आप देखेंगे ना, इसकी ओवरऑल आप बॉडीज देखेंगे, ठीक है ना। इसके ईस्ट में क्या है, वेस्ट में कौन सी वाटर बॉडी है, ठीक है, ऊपर कौन सी वाटर बॉडी है, ठीक है, उसके लेफ्ट में कौन सी वाटर बॉडी है, वेस्ट में कौन सी वाटर बॉडी है, ठीक है। ये देखें, खोलिए था एशिया कॉन्टिनेंट, सेंड क्या हो रही, ये देखें, ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। ऊपर रशिया लिखा हुआ है, सबसे बड़ी एरिया देखें ना उसकी, ठीक है। अब देखेंगे जो ये जो कॉन्टिनेंट है, इसके जो ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में इसका जो वाटर बॉडी है वो कौन सी है, ये देखें ना। ये रशिया के साथ चाइना है, चाइना के साथ जो ये जापान बना हुआ है, कोरियन पेनिनसुला है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। यहाँ पर एक वाटर बॉडी है जिसे हम कहते हैं पैसिफिक ओशन, ठीक है ना। कौन सा हमारा पैसिफिक ओशन, मतलब ये मैं और आपकी बाउंड्री बता रहा हूँ एशिया की, ठीक है। उसके ईस्ट में कौन सा वाटर बॉडी है, नीचे साउथ में कौन सी है वाटर बॉडी, ठीक है। तो ईस्ट में उसकी वाटर बॉडी है कौन सी है, पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये पूरे कॉन्टिनेंट का बता रहा हूँ, जैसे हर कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं ना भाई, पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा कंट्री है, वेस्ट में कौन सा कंट्री है, ठीक है। इसी तरह एशिया का भी पढ़ रहे हैं, एशिया के बारे में बता रहा हूँ, एशिया के ईस्ट में जो वाटर बॉडी है वो कौन सी है, पैसिफिक ओशन। और उसका जब नीचे आएंगे साउथ में, ठीक है, जहाँ इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया बना हुआ है, देखिए
ठीक है। इंडिया के बिल्कुल साथ एक वाटर बॉडी है, ठीक है, सबसे बड़ा दुनिया का तीसरा नंबर ओशन है, ठीक, इंडियन ओशन, ठीक है। मतलब ईस्ट में कौन सा ओशन हो गया एशिया में? पैसिफिक। और उसके साउथ में नीचे इंडियन ओशन। ठीक है। और अगर नॉर्थ में देखें तो कौन सी वाटर बॉडी है नॉर्थ में सबसे ऊपर है वो रशिया के ऊपर आर्कटिक ओशन। जो आर्कटिक ओशन है तकरीबन सारा जो है वो मतलब फ्रोजन है, ठीक है ना, यहाँ बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये पिघल रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। अभी आर्कटिक ओशन पर तीनों ग्रेट जो पावर्स है इनकी नजर है, यूएसए की वहां पर नजर है, रशिया की भी नजर है, चाइना की नजर है, ताकि हम जाएं वहां पर बड़े बड़े रिसोर्सेज होंगे, ऑयल होगा, गैस होगी, ताकि उन पर कब्जा कर लें। यहाँ उसके अलावा रशिया को फायदा हो सकता है फ्यूचर में, ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, तो वहां पर एक ट्रेड रूट्स बन रहे हैं, ठीक है। बर्फ पिघल रही है तो ट्रेड रूट्स बढ़ रहे हैं, तो रशिया कोशिश करेगा तो वहां से अपना ट्रेड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। रशिया को हमेशा मतलब इस चीज की मतलब ये चाहत रही है कि मतलब मुझे वहां वाटर्स तक, समंदर तक मुझे रसाई मिले। कहते हैं कि मतलब 1979 में वो पाकिस्तान में भी इसलिए आना चाह रहा था ताकि यहाँ पर जो अरबियन सी है, जो गवादर सी है, वहां तक रसाई हासिल कर सके, ठीक है। अभी ये आर्कटिक ओशन के ऊपर जो है रशिया के बिल्कुल ऊपर है, ठीक है, ये अभी मेल्ट हो रहा है, तो मेल्ट होगा तो जाहिर सी बात ये रशिया को बड़ा इसका फायदा होगा। लेकिन रशिया के साथ साथ यूएसए, चाइना ये भी नजर रखे हुए हैं, ठीक है, हम जाएं वहां पर एक्सप्लॉइट करें इस रीजन को, ठीक है। इसकी हिस्ट्री बताने की जरूरत मतलब ये थी कि मतलब आपको ये याद हो जाए कि ऊपर जो है मतलब कौन सा ओशन है नॉर्थ में आर्कटिक ओशन। ठीक है। अब बाकी कॉन्टिनेंट लेफ्ट में हम देखेंगे, लेफ्ट में जहां पे रशिया खत्म हो रहा है तो मतलब बाकी उसके साथ दूसरे कॉन्टिनेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ये जहां पर ये खत्म हो रहा है तो उसके बाद बाकी जो वाटर बॉडी नहीं है, लेकिन उसके साथ दूसरे कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे यूरोप हो गया, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना। मैंने बताया था आपको एक रशिया के दो पार्ट्स हैं, ठीक है, एक एशिया में आता है, एक यूरोप में आता है, ठीक है। रशिया में वो कौन से माउंटेन्स हैं, ठीक है ना, जो रशिया को अपना जो उसका एशियन पार्ट है और यूरोप और एशियन पार्ट और उसका यूरोपियन पार्ट को दोनों को सेपरेट करते हैं, उरल माउंटेन्स, ठीक है। ये इसके बारे में तकरीबन सवाल आता है, उरल माउंटेन्स, ठीक है ना। आप देखेंगे ना बिल्कुल यहाँ पर मतलब होगा ये जो उसका जो तकरीबन जो 60% है ना रशिया का 60% वो एशिया में, ठीक है, कहां पर है? एशिया में, एरिया के अंदर, ठीक है। जो उसका जो 40% है वो यूरोप में, ठीक है। ये जो दोनों जो परसेंटेज है 40 और 60 इनको सेपरेट कर रहे हैं कौन से माउंटेन्स? उरल माउंटेन्स, ठीक है। ये मैंने काफी बताया, पहले काफी बार बता चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सवाल अक्सर आता है सवाल में, उरल माउंटेन्स का पूछते हैं कि मतलब ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि मतलब दो कॉन्टिनेंट को ये सेपरेट कर रही है, ठीक है, एक एशिया और दूसरा यूरोप, ठीक है ना। और ये भी पूछ सकते हैं कि ये मतलब ये रशिया का एक एशियन पार्ट और उसका यूरोपियन पार्ट, इन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं ये माउंटेन उरल माउंटेन्स, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था एक ब्रिज के बारे में, ठीक है, एक ब्रिज के बारे में बताया था कि जो ब्रिज एशिया को यूरोप से सेपरेट कर रही है, ब्रिज बॉस्फोरस ब्रिज, वो कहां पर है? तुर्की का कौन सा शहर? बड़ा मशहूर शहर है इस्तांबुल। इस्तांबुल में एक ब्रिज है, क्या नाम है? बॉस्फोरस ब्रिज। इधर से मेंशन किया हुआ है, फिर वर्ल्ड मैप में भेज देता हूँ, वो भी आपको खोलें, वर्ल्ड मैप, उसमें सारा कुछ लिया है। वर्ल्ड मैप खोलें, वर्ल्ड मैप अभी भेजा है, ठीक है। देखिए ना ये तुर्की है, यहाँ पर ये पर्पल कलर में तुर्की नजर आ रहा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है तुर्की, ठीक है। ये सामने तुर्की, यहाँ पर एक शहर है, सिटी है तुर्की का सबसे बड़ा सिटी, ठीक है ना, इस्तांबुल,
ठीक है। इस्तांबुल सिटी है, इस्तांबुल सिटी में एक ब्रिज है, क्या नाम है, बॉस्फोरस ब्रिज, ठीक है। ये बॉस्फोरस ब्रिज है जो तुर्की का जो एशियन पार्ट है, ठीक है, मतलब पूरा एशिया आप कहेंगे तो पूरा कॉन्टिनेंट एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट और उस तरफ यूरोप कॉन्टिनेंट, इन दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर रही है ब्रिज, बॉस्फोरस ब्रिज, ठीक है। यूरोप अफ्रीका जी यूरोप तुर्की जो को ना यूरोप में मींदो तुर्की यूरोप में मींदो तो पार्ट जो तुर्की यूरोप में तो इस्तांबुल जो पार्ट वो यूरोप में मींदो है बियो जो को एशिया, ठीक है। इसने मतलब ये देखें ना आप, ये यूरोप की तुर्की है ना, तुर्की के बिल्कुल साथ ये कौन से कंट्रीज हैं, ये रोमानिया, ये जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, यूरोप में आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक मैंने यहाँ पर एक स्टेट भी बताई थी इसी नाम से, बॉस्फोरस स्टेट, ठीक है। अभी 18 की टेस्ट हुई थी, 18 की मेरे ख्याल 17 में ये सवाल आया था एसटीएस में कि ये बॉस्फोरस जो स्ट्रेट है वो दो कौन से मतलब सीज को सेपरेट कर रही है, मतलब उसको समंदर को कौन से वो छोटे सीज हैं उनको जो सेपरेट कर रही है, ठीक है, यहाँ के उनको कनेक्ट कर रही है बॉस्फोरस स्ट्रेट, मरमरा सी, ब्लैक सी और मरमरा सी, आप देखेंगे ना ये पे ये जो वाटर सीज बने हुए हैं ना, ठीक है, ऊपर आपका तो ब्लैक सी है, नीचे जो है मरमरा सी है, क्योंकि नीचे जो है मरमरा सी है, ऊपर जो है आपका ब्लैक सी है, ठीक है। इन दो सीज को जो सेपरेट करने वाला स्टेट उसका नाम है बॉस्फोरस स्टेट। ये 2000 ये 18 17 में जो टेस्ट हुआ था उसमें आया था, ये 17 वाला में शायद बॉस्फोरस स्टेट का पूछा था कि बॉस्फोरस स्टेट दो सीज पर वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रही है, मरमरा और ब्लैक सी, ठीक है ना। और यही बॉस्फोरस स्टेट दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर रही है, इस तरह आपका एशिया आ गया, ऊपर आपका कौन सा आ गया, यूरोप आ गया, ठीक है। मतलब इसका मकसद यही था कि मैंने आपको पूरा एशिया का एक पूरी बाउंड्री बता दी, उसके ईस्ट में क्या है, उसके ऊपर कौन सा ओशन है, उसके वेस्ट में कौन सा ओशन है, और उसके वेस्ट में सॉरी साउथ में उसके कौन सा ओशन है, उसके वेस्ट में कौन सी कंट्रीज आ रही हैं, कौन से स्टेट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो दूसरे कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर रही हैं, ठीक है। ये सारा मैंने आपको एशिया का बता दिया, उसकी पूरी ज्योग्राफी बता दी, ठीक है। अब आते हैं इसके इंटरनल पास की तरफ। हेमिस्फीयर मैंने आपको बताया था, हेमिस्फीयर टोटल कितने हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, और भी है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वो भी है, ठीक है। जैसे ये मैं बताया था ना, मतलब these are four है, ये पूरा आपका हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये पूरा ये आपका पूरा आ गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये जो लाइन मैंने आपको बताई थी ये जीरो लॉन्गिट्यूड लाइन है, क्या है, जीरो लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है। तो ये जो लाइन आपको बताई थी ये क्या है, जीरो लैटिट्यूड लाइन, क्या जीरो लैटिट्यूड ग्लोब है ना, पूरा ग्लोब, ठीक है। ग्लोब में ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो जीरो लैटिट्यूड लाइन हम क्या पढ़ रहे थे अभी, इक्वेटर की लाइन अभी पढ़ रहे थे, इक्वेटर की लाइन है, कौन से कंट्री से इक्वेटर लाइन गुजर रही है, ठीक है, ये सारा पढ़ रहे थे, इक्वेटर लाइन का पढ़ रहे थे हम, जीरो लैटिट्यूड लाइन को कहते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है ये जीरो लॉन्गिट्यूडल लाइन है, तो इसके बारे में बताया था मैंने, इसका नाम भी बताया था जीरो लॉन्गिट्यूडल लाइन, क्या नाम बताया था, प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन। ये लंदन से गुजर रही, लंदन का एक सिटी है, टाउन है, क्या नाम है उसका, ग्रीनविच टाउन, ग्रीनविच टाउन है लंदन में, वहां से ये लॉन्गिट्यूडल लाइंस गुजर रही है, ठीक है। इसके बारे में सवाल आता है कि ये लॉन्गिट्यूडल लाइंस हैं, ठीक है, ये जो प्राइम मेरिडियन लाइंस है जिसकी वजह से हम दुनिया के टाइम जोन का पता करते हैं, टाइम का पता लगता है, ठीक है। इसको हम एक रेफरेंस लाइन यूज करते हैं, इसी लाइन के बेस पर हम बाकी कंट्रीज का जो टाइम है वो सेट करते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना कि मतलब अगर यहाँ पर 12 बज रहे हो तो मतलब पाकिस्तान में कितने बज रहे होते, पाकिस्तान इस तरफ है, मतलब पाकिस्तान यहाँ पर है, ये इधर लंदन है, ठीक है। यहाँ पर अगर 12 बजे होंगे तो मतलब मैंने बताया कि जाके मतलब 15 डिग्री तक 1 घंटा चेंज होता है, 15 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर 0 डिग्री होती है, यहाँ पर 0 डिग्री होती है, यहाँ पर मतलब 15 डिग्री है, 15 डिग्री यहाँ पर, ठीक है, 15 डिग्री तक 1 घंटा, ठीक है। तो पाकिस्तान जो यहाँ से जो दूर है वो तकरीबन 60 डिग्री तक दूर है, 60 डिग्री तक, तो 60 डिग्री कितने घंटे के बराबर जाएगी,
ये तो 4 घंटे होगा। 5 घंटे, ठीक है ना, 5 घंटे, ठीक है, 5 घंटे के बराबर हो जाती है। तो इस वजह से मतलब हम कहते हैं कि मतलब भाई हम 5 घंटे आगे हैं लंदन से। अगर लंदन में सपोज अभी है यहाँ पाकिस्तान में तो 5 बज रहे हैं, तो लंदन में कितने बज रहे होंगे? दिन के 12 बज रहे होंगे, ठीक है। तो बताने का मकसद ये था कि ये आपकी जीरो लैटिट्यूड लाइंस और ये जीरो लॉन्गिट्यूड लाइंस, ठीक है ना। ये जो लॉन्गिट्यूड लाइंस है बिल्कुल इस तरफ, जो बाकी पूरा जो हेमिस्फीयर है इसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन के बिल्कुल जो वेस्ट में ये पूरा हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइन से, ठीक है। ये जो जीरो लैटिट्यूड लाइन से, जीरो लैटिट्यूड लाइन से बिल्कुल जो नीचे आप पूरा जो बता रहे हैं, ये जीरो लैटिट्यूड लाइन है, ठीक है। जीरो लैटिट्यूड लाइन से जो नीचे वाला जो हेमिस्फीयर है वो कौन सा है आपका? साउदर्न हेमिस्फीयर, और जो ऊपर है वो कौन सा हेमिस्फीयर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये था कि जो आपका जो एशिया पूरा कॉन्टिनेंट है ना, वो आ जाता है इस रीजन में, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये इसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर भी कह सकते हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी कह सकते हैं। अगर हम लॉन्गिट्यूड लाइन के हिसाब से कहें तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है ना। अगर हम लॉन्ग उसके हिसाब से तो ये क्या कहते हैं कि अगर लैटिट्यूड लाइन के हिसाब से कहें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है ना। ये सवाल आ सकता है कि भाई ये एशिया कॉन्टिनेंट है वो कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? कौन कौन से हेमिस्फीयर? ईस्टर्न और नॉर्दर्न। ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ना एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है एशिया का? एरिया के हिसाब से रशिया। रशिया, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा मुल्क है? मालदीव, ठीक है ना, मालदीव। ये लिख लें आप, ठीक है। और पॉपुलेशन हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क एशिया का चाइना, ठीक है। चाइना में एशिया का सबसे बड़ा रिवर भी मौजूद है चाइना में। पूछ सकते हैं ना भाई एशिया में सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? दरिया रिवर जी, यांगजी रिवर। यांगजी रिवर इसको पढ़ते हैं, यांगजी रिवर, ठीक है। और उसके अलावा चाइना के बारे में, चाइना में जैसे यांगजी रिवर है सबसे बड़ा रिवर है एशिया में। चाइना में एक सबसे बड़ा दुनिया का सिर्फ एशिया का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी है, 3 जॉर्जेस डैम, ठीक है। ये भी चाइना में, ठीक है। उसके अलावा एक सवाल मैंने देखा था कि येलो रिवर कहां पर है? येलो, वो भी चाइना में, येलो रिवर। इसका बात पूछते हैं कि येलो रिवर भाई कहां पर है? वो भी आपका एशिया में, और कौन से कंट्री में? चाइना में, येलो रिवर, ठीक है। येलो रिवर, यांगजी रिवर और 3 जॉर्जेस डैम, ये तीनों चाइना में, ठीक है। और चाइना की सबसे बड़ी पॉपुलेशन भी चाइना में, तो दुनिया की भी और पूरे आपके कॉन्टिनेंट एशिया की, चाइना में जी। यांगजी रिवर और 3 जॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी है। चलो ये आखिरी चीजें आपको मैं बताता हूँ, फिर इस क्लास को एंड करते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि यार आप लोगों को चीजें रिटेन भी हो, याद भी हो, है ना। ज्यादा पढ़ते हैं क्या में आप भूल जाते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, और ये आखिरी चीजें, ठीक है। लेकिन ये आखिरी वाली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आके रिवीजन करवाया करें। हाँ रिवीजन भी करेंगे इंशाल्लाह। जब भी अभी आएंगे ना, ऐसे में आप लोगों सवाल करूंगा या मैं खुद बताया करूंगा, उसके बाद भी नया टॉपिक करेंगे, ठीक है। साथ साथ में आपकी रिवीजन भी होती रहे, ठीक है। टेस्ट भी निकालने अभी इंशाल्लाह बनाऊं होंगे, ज्यादा करो, ठीक है।
लैंडलॉर्ड कंट्रीज, पता है लैंडलॉर्ड कंट्रीज को किसे कहते हैं? जिसके साथ कोई सी न लगे, ठीक है। लैंडलॉर्ड कंट्रीज पता है किसे कहते हैं? अभी बताया ना क्या कहते हैं? जिसके साथ समंदर न हो, सी न हो। पाकिस्तान लैंडलॉर्ड कंट्री है या नहीं? पाकिस्तान लैंडलॉर्ड कंट्री है या नहीं? पाकिस्तान का समंदर लगता है? नहीं है। मान वो कंट्री जिसके साथ समंदर नहीं लगता उसे हम लैंडलॉर्ड कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। लैंडलॉर्ड बंदर का भी कहते हैं जी, बंदर का भी कहते हैं बंदर का, मतलब जैसे सीपोर्ट हाँ बंदर का सी पोर्ट हो तो आप जो कंट्रीज होते हैं समुद्र के साथ बंदर का वहां पर होता है, जैसे हम पोर्ट कहते हैं, ठीक है। लैंडलॉर्ड कंट्रीज में कोई बंदरगाह या पोर्ट या कोई सी वगैरह नहीं होता, ठीक है, इसलिए उनको लैंडलॉर्ड कंट्री कहते हैं, ठीक है। लैंडलॉर्ड कंट्रीज, ठीक है। अब ये सवाल आता है कि भाई एशिया में टोटल कितने लैंडलॉर्ड कंट्रीज हैं? एक तो यही है अफगानिस्तान टोटल लैंडलॉर्ड कंट्री पूछते हैं, टोटल 12 कंट्रीज हैं, ठीक है। हमने सिर्फ अफगानिस्तान हटा हुआ है बस, ठीक है ना। टोटल 12 कंट्रीज हैं, ठीक है। इसका मैंने एक शॉर्ट फॉर्म लिखा था ये माल्टा बैंक, वो आप नाम लिख रहे हैं बस फिल करते हैं। अफगानिस्तान का माल्टा, ठीक है ना, आप लोग खाते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा माल्टा एक आइलैंड का भी नाम है, जजीरे का भी नाम है माल्टा, ठीक है। बैंक आपको पता है बैंक, और यूके यूनाइटेड किंगडम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनके नाम से ये शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये मतलब क्या नाम है, ये सारे मतलब कंट्रीज के नाम बताऊंगा, मतलब हर लेटर के साथ कौन कौन सा कंट्री है, ठीक है। एम के साथ है एशिया में मंगोलिया, कौन सा? मंगोलिया। पता नहीं चले आप मुझे कौन सा मुझे ए सिंगार अभी आप बता रहे ना अफगानिस्तान, मंगोलिया हाँ मंगोलिया, ठीक है ना। एल के साथ कौन सा है? लेओस, लाओस, ठीक है। ये भी आपका इसमें एशिया में है, ठीक है। ये भी लैंडलॉर्ड कंट्री है, लैंडलॉर्ड, तो इसके साथ संबंध नहीं लगता, ठीक है। टी के साथ कौन सा है? पाकिस्तान सारे हैं, तुर्कमेनिस्तान भी है, ताजिकिस्तान भी है। चलो अभी हम तुर्कमेनिस्तान लिख लेते हैं, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। बी के साथ कौन सा है? भूटान ठीक है, बी के साथ भूटान। ए के साथ एक अफगानिस्तान क्या है, दूसरा भी है आज़रबाईजान, आज़रबाईजान, ठीक है। और एन के साथ नेपाल, ठीक है। के के साथ कीनिया, इधर एशिया में कहां आ गया? पाकिस्तान कीनिया एशिया में कहां पर है? फिर एक हमने दिया के एक लिखा है तो तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। यू के साथ उज़्बेकिस्तान, सुना है ना? फिर क्या आ गया? एक किर्गिस्तान है, दूसरा है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से ये अरब सीट लिखा हुआ है जी। अरब सीट लिखा हुआ है इसका नाम पाकिस्तान है सर। ये समंदर नहीं है, इस उसका नाम एरल सी लिखा हुआ है, समंदर नहीं है, वो वाटर बॉडी है, ठीक है, समंदर नहीं है, ठीक है। समंदर के कैस्पियन सी तो लेक है ना, ये लेक है कैस्पियन सी, सबसे बड़ी तो दुनिया की क्या कहते हैं कि ये साल्टी लेक है, साल्टियस है, साल्टियस लेक, हां साल्टियस लेक है। इसको सी का नाम दिया हुआ है लेकिन ये लेक है, समंदर नहीं है, ठीक है। ये लेक है कैस्पियन सी, कैस्पियन सी, ये पढ़ाएंगे ना हम इंशाल्लाह। अभी एशिया पूरा काम हुआ है, पढ़ते हैं। बता के जाए ना वो जो उनमें से वो कंट्री जो मुस्लिम्स रहेंगे। हाँ मुस्लिम कंट्री भाई, ये जो तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। और उसके अलावा आज़रबाईजान, अफगानिस्तान, ठीक है, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है। ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, सेंट्रल को सेंट्रल एशियन भी कहते हैं। ये एशिया का जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल हिस्सा, ठीक है, वहां पर ये सारे कंट्री लाया करते हैं, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, आज़रबाईजान और अफगानिस्तान। और आइए इसके बारे में, नेपाल के बारे में सवाल पूछते हैं। दुनिया में
प्योरली कंप्लीटली हिंदू कंट्री कौन सा है? हिंदू कंट्री जहाँ पे हिंदू नेपाल। हम अक्सर इंडिया को लगाते हैं, इंडिया नहीं है, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे मुसलमान भी रहते हैं, इंडिया में सिख्स भी रहते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो पूरी तकरीबन 90 से ज्यादा तकरीबन 98% जो पॉपुलेशन है वो हिंदुओं की, वो कहां पर है? नेपाल में, ठीक है ना, हिंदू कंट्री। इंडिया में भी है। इंडिया में तो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल है, लेकिन वो अगर आप ओवरऑल पूरी मेजॉरिटी देखेंगे ना, परसेंटेज देखेंगे, परसेंटेज के हिसाब से मेरे ख्याल में 70% हिंदू होंगे पूरे इंडिया में, 70% होंगे। जो बाकी मुसलमान भी, मुसलमान तकरीबन कोई 25-26 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं वहां पर इंडिया में। नेपाल की है कि नेपाल में 98% हिंदू है, 98% मतलब इसको मतलब प्योरली कंप्लीटली इसको हिंदू कंट्री कहा जाता है। सर ये माल्टा है लास्ट में जो ये इससे कौन सा कंट्री है? ए सर अफगानिस्तान हो गया, अजरबैजान कर लिखो यार, वो भी हो गया, ठीक है ना। मेन यार एक दूसरा भी है, माल्टा, अजरबैजान, अफगानिस्तान, ठीक है ना। और ये लिखा है बिल्कुल है। आर्मेनिया, 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 आर्मेनिया। ठीक है। आर्मेनिया ये भी लैंड आउट है, ठीक है। ये सारे लिख लिए हैं, उनको पता होना चाहिए कि एमसीक्यू में इनमें से कोई भी पूछ लेगा, तुर्की लग रहा है, इसके बाद ठीक है। ठीक है। तुर्की यूरोप में आ जाता है। जी सर, आर्मेनिया, आर्मेनिया। मुस्लिम राजस्व कंट्री कौन सा है? जी मुस्लिम राजस्थान। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे मुसलमान जो कंट्री है पॉपुलेशन का, वो इंडोनेशिया है, ठीक है। और एरिया के हिसाब से कजाकिस्तान, ठीक है। एरिया के हिसाब से मुस्लिम कंट्रीज में से सबसे ज्यादा एरिया के हिसाब से कजाकिस्तान सबसे बड़ा, और पॉपुलेशन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया को हमें इंशाल्लाह 2-3 सालों में क्रॉस कर लेंगे, पाकिस्तान आ जाएगा। बस मैं बंद करें।